शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे देही इलाकों में जहां बुनियादी मरकज़ सेहत की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है, वहीं स्मोक की बढ़ती सूरत हाल के पेश नज़र स्कूलों में हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। जानते हैं आतिफ जैन की इस रिपोर्ट में। फ़ज़ाई आलूदगी से बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। ऐसे में ही डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने स्मोक से मुताल्लिक हिफाजती इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों का जायज़ा लिया। जो मेरा मेजर फोकस था आज के विज़िट का वो ये था कि बच्चों में मास्क जो है वो तकसीम भी किए जाएँ और उनको मास्क पहनने की आजकल की जो स्मोक का एक इशू है उसमें मास्क पहनने की सेंसिटाइजेशन भी की जाए। दूसरी जानिब पाकपतन के दूर अफ्ता इलाकों में कायम मराकज़ सेहत की इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर जदीद खतूत पर ढाला जा रहा है। दूर दराज के इलाकों में निकले हैं जहाँ पे एक हमारी BHU की रिवैम्पिंग का जो CM का इनिशिएटिव है। पाकपतन में 18 BHUs जो हैं वो रिवैम्प हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काम जो है वो तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। उसका क्या है, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, EPI की कंपेन किस तरह चल रही है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और पेशेंट्स को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दूर दराज के इलाके में भी ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन के बाद दूर दराज इलाकों में भी बुनियादी सेहत के निज़ाम में बेहतरी मुतवक्किल है। कैमरा टीम के साथ आतिफ ज़ैन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। फतेहपुर में वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर स्मोक में इजाफे का बाइस बनने वाले अवामिल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया भी एक्शन में आ गई। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं MM रोड फतेहपुर पर और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। इसी वाले से इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस अजमल परवाना साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या रोकथाम की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंजाब को स्मोक की एक शदीद तरीन लहर मुतासर कर रही है। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और एडिशनल IG साहब ट्रैफिक पंजाब और DPO साहब लिया ने मुकम्मल तौर पर हिदायत जारी की हैं कि ऐसी तमाम वहीकल जो प्राइवेटली इस्तेमाल हो रही हैं या डोमेस्टिक यूज़ हो रही हैं, अगर वो धुआं दे रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनका जुर्माना भी 2000 रुपये किया, हम जुर्माना कर रहे हैं। सर, इसके अलावा स्मोक के तहत काफ़ी हादसात में इजाफा हो रहा है, इसके लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जो ड्राइवर रोक रहे हैं उनको बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं इस बाबत के स्मोक की इस लहर में आप दिन के वक्त सफ़र करें और कोशिश करें अपने सफ़र को महफूज रखें, स्पीड लिमिट जो है उसको मेंटेन रखें और फोग लाइट का इस्तेमाल करें। जी देखें, इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मेरे साथ मौजूद थे। इनका कहना यही था कि ड्राइवर जो हैं वो फोग लाइटिंग का इस्तेमाल करें और स्पीड कम रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर। जी यहाँ आपको बताएंगे कसूर में भी स्मोक का राज कायम है। शहर में स्मोक की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अली अहमद से इस रिपोर्ट में। दूसरे शहरों की तरह कसूर को भी स्मोक ने अपनी लपेट में ले रखा है। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, जिसमें सांस लेने में दुश्वारी और आंखों की जलन, दीगर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। माहिर माहौलियात का कहना है सफ़र के दौरान ऐनक और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए। इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया स्मोक को कंट्रोल करने के लिए फसलों की बाकियात को जलाने और जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करती नज़र आ रही है। हुकूमत की जानिब से मार्केटें भी शाम 8 बजे तक खुली रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद की जानिब से स्मोक से बचाव और उसकी एहतियाती तदाबीर के हवाले से अहम पैगाम जारी कर दिया। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं? आप स्मोक के हवाले से बच्चों को और बड़ों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि घर से निकलते टाइम मास्क ज़रूर लगाएं। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, ख़वातीन हो, सब अव्वल तो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और जब बाहर निकलने की ज़रूरत पेश हो तो ज़रूर मास्क लगाएं।
अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगी कि काइंडली बाकियात को आग ना लगाएं कि उससे स्मोक पैदा होती है। और सेकेंडली जो घरों के बाद कूड़ा करकट है उसको भी नहीं जलाया जाए। इसी सिलसिले में हमारी मीटिंग्स भी चल रही हैं। भट्टा मालकान के खिलाफ और MC को ऑन बोर्ड लिया गया है और जो भी वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा उसका खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए मैं वंस अगेन यही कहना चाहूँगी कि इंतज़ामिया बहुत कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट लेवल पे कोशिश की जा रही है, लेकिन स्मोक का खात्मा इनफरादी रोल प्ले करने से ही मुमकिन होगा। तो सब सोसाइटल लेवल पर भी और इनफरादी लेवल पे भी अपना रोल प्ले करें तो इंशाल्लाह स्मोक से निजात मुमकिन है। थैंक यू। असिस्टेंट कमिश्नर सुमल जावेद का ये कहना था कि अगर स्मोक की रोकथाम के हवाले से जिला इंतजामिया का साथ दें, बाकियात को किसान भाई बिल्कुल आग ना लगाएं और जो जिग जैग के बगैर ईंटों के भट्टे चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेंगी। जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्मोक पर काबू पाने के लिए हिदायत पर अमल ना हो सका। शोरकोट इंतजामिया ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। यहाँ आपको बताएंगे शहर के अंदरूने और आबादियों में मौजूद मंजूर नज़र भट्टा खश्त धुआं के बादल उगल रहे हैं और स्मोक में इजाफे का बाइस बनकर नज़ला, जुकाम, खांसी, गले का कैंसर, सांस और दमे जैसी बीमारी में बांट रहे हैं। अवाम का मुतालबा है कि इंतज़ामिया दोहरा मेयार ख़त्म करे और कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाकर आबादियों के करीब और शहरी हुदूद के अंदर भट्टा खश्त को आबादियों से बाहर मुंतकिल करे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नारंग मंडी के नवाही गांव में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश आई। देरीना दुश्मनी पर मां और बेटा कत्ल कर दिए गए। नवाही गांव मंजर खक्कड़ में देरीना दुश्मनी पर मुखालफी ने रात 12 बजे घर पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद खवातीन समेत 5 अफराद पर फायरिंग कर दी। मकतूलीन में मां खालिदा परवीन, बेटा गुलाम दस्तगीर, जबकि जख्मियों में वालिद नज़ीर हुसैन, कदीर, मोहसिन इसहाक भी शामिल हैं। खवातीन समेत 5 अफराद को देही मरकज़ सेहत नारंग लाया गया, जिसमें से वालिदा खालिदा परवीन और बेटा गुलाम दस्तगीर जख्मों की ताप ना लाते हुए वफात पा गए, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद मियो अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। थाना नारंग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना नारंग शाह फैसल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, थाना नारंग में FIR दर्ज कर ली गई है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे हारूनाबाद ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंस बनाओ मुहिम माल बनाओ मुहिम में बदल गई है। शहर की मारूफ शाहराह पर नाका लगाकर शहरियों को तंग करना मामूल बन गया है। पंजाब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरियों को बगैर टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में हारूनाबाद ट्रैफिक पुलिस में भी हर रोज शहर की मेन चौराहों और चौकों पर बिला लाइसेंस ड्राइवर को रोककर लाइसेंस बनवाने के लिए लाइसेंस ब्रांच के लिए तैनात किया है, मगर शहरियों को रोककर बदतमीजी करना, बिला लाइसेंस बाइक चलाने वालों को पैसे लेकर जाने देना मामूल बना लिया गया है। सवाल करने पर शहरियों को आला अफसरान तक पहुंचाने का नाम लेकर धमकाया जाता है। जो कर सकते हो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवामी और समाजी हलकों की तरफ से अरबाब इख्तियार से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया गया है। एपिंग के भक्कर यूनिट के 15 रुकनी अबूरी यूनिट को कयाम का ऐलान कर दिया गया है। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान हाजी सिद्दीक अंजर ने अहदेदारान से हल्फ लेते हुए कहा, देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सहाफ़ियों की सबसे बड़ी मुल्कगिर तंजीम आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन बक्कर यूनिट के क़याम का ऐलान कर दिया गया। मरकजी चेयरमैन मोहम्मद सदीक अंजर ने 15 रुकनी कमेटी से हल्फ लिया। चेयरमैन सदीक अंजर ने कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल हल करने और इन्हें सहूलियात फराम करने समेत वज़ीर आज़म हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बराए जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर्स में तावन की मुकम्मल यकीन दहानी समेत वज़ीर आला पंजाब लाहौर के मीडिया को प्लाट देने वाली स्कीम में रीजनल
सहाफियों और मीडिया वर्कर को भी शामिल करने की यकीन दहानी करवाई। 1 साल अबूरी यूनिट के लिए चेयरमैन सैयद सफीर हुसैन बुखारी, राना अनिल चौहान सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद सकलैन रजा वाइस चेयरमैन, फाइनेंस सेक्रेटरी शाहिद महमूद राना, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गुलाम यासीन खोखर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलिक रिजवान ताहिर औलक, एडिशनल सेक्रेटरी सैयद इरफान अली शाह गिलानी और दीगर में राना मोहम्मद इस्माइल, राय तनवीर अहमद भट्टी, राना वकार अशरफ, खिजर हयात खान बलोच, इमरान अहमद खान भट्टी, आसिफ खान नियाजी, मोहम्मद अवैस कमरगादी, जुबैर खान नियाजी शामिल हैं। मरकजी चेयरमैन मोहम्मद सदीक अंजर ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। साथी कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ मेट्रो 1 न्यूज भक्कर। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से जिला भर में मंशियात फरोशों और गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। यहाँ आपको बताएंगे CPO फैसलाबाद कामरान आदिल की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ थाना जात में कार्रवाइयाँ की गई। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 14 मुकदमात का इंदराज करके 14 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से चर्स और मंशियात बरामद कर ली गई। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 9 मुकदमात इंदराज करके 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 9 अदद पिस्टल गोलियां बरामद कर ली गईं। खानेवाल में शादी फंक्शन के झांसे में मुल्तान से खानेवाल आने वाली रकासा लुट गई। 2 अफराद ने चंदा बी नामी खातून को गन पॉइंट पर इज्तिमाई बदफेली का निशाना बनाया। खानेवाल में मुल्तान से आई रकासा बदफेली का शिकार हो गई। FIR के मतन के मुताबिक अब्दुल राफे और मोहम्मद अशफाक ने डांसर को शादी फंक्शन के बहाने खानेवाल बुलवाया था। मुलजिमान धमकियां देते हुए सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने मेडिकल करवाकर मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तहसील डिस्का कोटली मरला के करीब नाले से बोरी बंद लाश मिली। यहाँ आपको बताएंगे पुलिस ने रेस्क्यू 1112 की मदद से नाले से लाश निकालकर तफ्तीश शुरू कर दी। DPO सियालकोट राना उमर फारूक ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। DPO सियालकोट का कहना है जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। घी और तेल की कीमतों में एक महीने में 130 रुपए किलो के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे 1 माह में घी और ऑयल की कीमतों में 130 रुपए किलो के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। घी जो कि 1 माह पहले 420 रुपए किलो था, अब 550 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। घी और ऑयल के साथ साथ दूसरी अशियाए खुर्दोनोश जिसमें चावल, दालें और साबुन की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। शहरियों का कहना है हम बिजली के बिल, बच्चों की फीसें अदा करें या इनके लिए राशन खरीदें। महंगाई इतनी है कि बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरा करना मुश्किल हो गया है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि चीजों के रेट्स में कमी की जाए ताकि मजदूर और दिहाड़ीदार तबका भी अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिला सके। भावलनगर सराफा बाजार में नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर 25 तोला तलाई जेवरात और 12 लाख नकदी लेकर उड़े। चोर की वारदात CCTV फुटेज सामने आ गई। भावलनगर के सराफा बाजार में एक बड़ी चोरी की वारदात पेश आई जिसमें नामालूम चोर सैफ समेत 25 तोले सोने के जेवरात और 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वाकई की CCTV फुटेज में चोरों को गाड़ी में वारदात करते हुए देखा जा सकता है। वारदात की इत्तला मिलने पर SP इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है CCTV फुटेज की मदद से नामालूम मुलजिमान की तलाश के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सफदराबाद में सहूलत के फुकदान और डॉक्टर के मरीजों से नारवा सलूक और तंजीमों अंजुमन ताजुरान की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। इजलास में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए एक भरपूर मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तेफाक किया गया और मरीजों के साथ नारवा सलूक करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ कराने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी आइंदा चंद रोज में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सेक्रेटरी सेहत पंजाब से मुलाकात करेगी। अगर तो इंतजामिया ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सफदराबाद को बुनियादी सहूलियत फराहम की और डॉक्टर्स ने मरीजों के साथ नारवा रवैया ख़त्म ना किया तो एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा।
मानेवाला के नवाही गांव में सूफी बुजुर्ग हजरत पीर सैयद औलाद हुसैन शाह के सालाना उर्से मुबारक की तकरीबात अदा कर दी गई। उर्से मुबारक में मुरीदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं चौधरी माजिद से। सूफी रूहानी बुजुर्ग हज़रत पीर सैयद औलाद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात गुलचंदर गाँव में अदा कर दी गईं। तकरीबात गद्दी नशीन सैयद मरातब अली शाह साहब की ज़ेर निगरानी अदा की गई हैं। उर्स मुबारक में मरीदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरीदैन ने डोल की थाप पर भंगड़े भी डाले हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान शामिल हैं। उर्स मुबारक में खाने पीने वाली अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। मुल्क भर से अकीदतमंदों ने उर्स मुबारक में शिरकत की। दरबार पर चादर पोशी भी की गई। महफिल समा में कवाली पेश की गई, जिसमें मरीदैन ने पीरो मुर्शद पर नोट निशावर किए। उर्स के आखिर में मुल्क व कौम के लिए दुआएं मांगी गईं। पाकपतन में मैपको काम का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ 628 मुकदमा दर्ज करके 28 मिलियन रुपए की रिकवरी कर ली गई। यहाँ आपको बताएंगे एक्सचेंज मैपको पाकपतन साकिब सुलेमान ने बताया, मैपको टीम ने जिला भर में कार्रवाइयों के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ 624 मुकदमा दर्ज करवाए। चोरी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके 28 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई। एक्सचेंज मैपको साकिब सुलेमान ने बताया कि मुलजिमान 15,13,000 बिजली यूनिट्स की चोरी में मुलविस थे। चोरी बिजली पर ट्यूबवेल चलाने वाले 72 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मुनक़िद सालाना स्पोर्ट्स वीक की इख्तितामी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग यूएटी में मुनक़िद सालाना स्पोर्ट्स वीक की इख्तितामी तकरीबात जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस इवेंट में तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी महारतों का भरपूर मुजाहरा किया। स्पोर्ट्स वीक में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनायतुल्लाह खान बाबर की तलबा की कारकर्दगी को सराहा और जीतने वाली टीमों को और खिलाड़ियों को इनामात तकसीम किए। इनका कहना था कि इस तरह के इवेंट से तलबा की जिस्म और जहनी नशोमा बेहतर होगी। और इसी मौके पर वाइस चांसलर का कहना था कि स्पोर्ट्स वीक हमारी यूनिवर्सिटी की रिवायत का एक अहम हिस्सा है और ये साल में 2 बार, हर सेमेस्टर में, स्प्रिंग सेमेस्टर में एक बार और फॉल सेमेस्टर में एक पूरा हफ्ता हम खेलों के लिए मनाते हैं। और इसका बाकायदा आगाज़ एक तकरीब से होता है और इसके बाकायदा जब ये हफ्ता ख़त्म होता है तो फिर एक बाकायदा इनाम के लिए और उसके लिए एक तकरीब असनाद का एहतमाम भी किया जाता है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मानी, मेट्रो 1 न्यूज़, वाकेंट। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे मीरपुर एटीसी कोर्ट में साबिक एमपीए शहरियार खान शर पर हमला केस की समाअत की गई। यहां आपको बताएंगे एसएचओ अब्दुल शकूर लाखो अहमद खान सैलरो कोर्ट में पेश हुए। शकूर लाखो ने अदालत में बयान दिया कि साबिक एमपी पर हमला मेरे हाथ से कोई नहीं हुआ, ये सब साबिक एसएसपी ने किया है। मैं सिंध पुलिस का हिस्सा था और रहूंगा, उम्मीद है इंसाफ होगा। अदालत ने पुलिस को इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ पेश होने पर समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैरोर पका में भी मौसम की तब्दीली के साथ साथ खुश्क मेवेजात का इस्तेमाल बढ़ गया है। हालिया महंगाई के बायस खुश्क मेवेजात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं हसनैन खान अपनी इस रिपोर्ट में।
सर्दियों का मौसम आते ही शहरी प्रोटीन हासिल करने के लिए पिस्ता, बादाम, चलगूजा, मूंगफली और खजूर का इस्तेमाल करते हैं, मगर सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसके बायस हमारी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। जबकि दुकानदार हजरात का कहना है कि खुश्क मेवाजात महंगा होने के बायस हमारी दुकानदारी भी शदीद मुतासिर होने लगी है। ग्राहक चीजों का रेट सुनकर चीजें खरीदे बगैर ही वापस लौट जाते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदारा ए रोज बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए और सर्दियों के मौसम में खुश्क मेवाजात की कीमतें कम की जाएं, ताकि शहरी प्रोटीन हासिल करने के लिए खुश्क मेवाजात खा सकें। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कैरोड़ पका। नौशहर फैरोज की तहसील बरिया सिटी में सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली की नज़र हो गया। आवाम को एक्सरे मशीन तक की सहूलत मुयसर नहीं। इलाका मकीनों को शहर की किसी निजी क्लिनिक से महंगे दाम पर एक्सरे की सहूलत हासिल करनी पड़ती है, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से बरिया सिटी सिविल अस्पताल को एक्सरे मशीन के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट मिलता है। अगर इसके बावजूद भी शहरियों को एक्सरे की कोई सहूलत मुयसर नहीं होती तो हुकूमत सिंध समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात करके शहरियों को एक्सरे की सहूलत फराहम करें। खानका डोगरा में मॉडल देही मरकज़े सेहत की नई बिल्डिंग की तामीर में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्डिंग की ये तामीर माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान का बाइस भी बन सकती है। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खानका डोगरा मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर की खस्ता हाल बिल्डिंग की तामीर नौ के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए की फंडिंग की जा रही है, मगर महकमा बिल्डिंग सब इंजीनियर और ठेकेदार की मुबैना मिली भगत है। इस रूरल अस्पताल की बिल्डिंग को बुनियादों से तामीर नौ शुरू करने के बजाय चंद फीट दीवारें गिराकर दोबारा इन्हें दीवारों को पुरानी ईंटों की तामीर की जा रही है। मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल से तामीर होने वाली इस बिल्डिंग से माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान के खतरात भी बढ़ गए हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियारी से फौरी तौर पर इस मेगा करप्शन का नोटिस लेने और जदीद तकाजों के मुताबिक मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर की तामीर का मुतालबा कर दिया। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।